सभी को राम प्रणाम। तो आज हम आपको बताएंगे वंश एवं संस्थापक। तो आज आपको महत्वपूर्ण वंश बताए जाएंगे एवं उनके संस्थापक ट्रिक के साथ याद कराए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, एंड तक आपको ये पूरे याद हो जाएंगे वीडियो में ही, आपको और ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। तो देखते हैं पहला वंश क्या है अपना, गुप्त वंश। अब गुप्त वंश का कैसे याद करना है हमें, गुप्त वंश यानी गुप्त वंश। गुप्त वंश में क्या है, गुप्त आ रहा है कॉमन, तो इसमें कॉमन ही हो जाएगा इसका, तो गुप्त वंश का तो हो जाएगा गुप्ती, ठीक है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगाना आपको। फिर आता है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश आता है, इसका कौन हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। अब देखो एक बात सुनो मेरी, खिलजी खिलखिलाना यानी कि हम किसी की वह करते हैं, यानी कि प्रशंसा करते हैं या किसी की बुराई करते हैं तो हम खिलखिलाते हैं, अपने आप मन में खिलखिलाते हैं। तो जिसकी हम बुराई करते हैं तो वह जलता है, बिल्कुल जलता है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा उसका, यानी खिलजी वंश कौन हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। इस प्रकार मौर्य वंश, मौर्य वंश कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब मौर्य वंश को कैसे याद करना है हमें, मौर्य यानी बेटा होना चाहिए मौर्य जैसा, नहीं बेटा होना चाहिए कौन, मौर्य बेटा होना चाहिए चंद्र जैसा, ठीक है ना। मौर्य बेटा कैसा होगा, चंद्र जैसा, तो मौर्य वंश हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। इस प्रकार आता है राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट को कैसे याद करना है, देखो राष्ट्रकूट यानी कि राष्ट्र, राष्ट्र में क्या चाहिए, शांति, दूर दूर तक, दूर दूर तक क्या चाहिए, शांति। तो राष्ट्रकूट को कौन हो जाएगा, दंती दुर्ग, यानी कि दंत यानी कि शांति चाहिए, दूर दूर यानी दुर्ग, ठीक है ना। अब आता है चोल वंश। चोल वंश कौन है, विजयपाल। अब चोल वंश को कैसे याद करेंगे, हमें चोला कब छंडाएंगे, चोला छंडाएंगे हम विजय के लिए, यानी कि विजय प्राप्त करेंगे इसलिए चोला छंडाएंगे, तो चोला का हो जाएगा विजयपाल, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला वंश की ओर। देखो अगला वंश क्या है अपना, पाल वंश। तो पाल वंश को हमें कैसे याद करना है, जैसे पाल पालते हैं क्या, तो गाय, गाय पालते गो, गो कहते हैं उसे, गौ कहते हैं, तो गोपाल। तो पाल वंश कौन हो जाएगा, गोपाल वंश, नहीं गोपाल, ठीक है, खाली गोपाल, ठीक है। अब आता है गुजर प्रतिहार। तो गुजर प्रतिहार कौन हो जाएगा, नाग भट्ट। अब इसे कैसे याद करना, गुजर प्रतिहार, गूंजता है, गूंजता क्या है, नाग, नाग गूंजता है, तो नाग गूंजता है तो कौन हो जाएगा, गुजर प्रतिहार का हो जाएगा नाग भट्ट, ठीक है ना। अब आता है अपना लोधी वंश। क्या है, लोधी, क्या है, लोधी, लोधी यानी गोदी, गोदी, गोदी में कौन बेटा, भैलोदी, ठीक है ना। तो लोधी कौन हो जाएगा, बेलोर लोधी, ठीक है। अब आता है सैन वंश। सेना, अपनी सेना, आर्मी सेना, तो उसका सामना कोई नहीं कर सकता, तो सेना कौन हो जाएगा अपना, सामंत सेन, ठीक है ना। तो सेना कोई सामना नहीं कर सकता, इसलिए सेना का कौन हो जाएगा, सामंत सेन। अब आता है मुगल। मुगल यानी मुर्गा, मुर्गा बाबाखन गया, कौन गया, मुर्गा बाबाखन गया, तो मुगल कौन हो जाएगा, बाबर, ठीक है ना। अब चलते हैं अगला वंश की ओर। वंश क्या है अपना, परमार वंश। क्या है, परमार वंश। इसका कौन है, उपेंद्र राज। अब एक बात सुनो, परमार परमात्मा, परमात्मा कहाँ है, ऊपर, ऊपर है, तो उपेंद्र कहाँ है, ऊपर, तो उपेंद्र राज, तो परमार कौन हो जाएगा, उपेंद्र राज, ठीक है ना। अब आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का कौन हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा शिशुनाग, यानी कि इसमें कॉमन है शिशुनाग, इसे आपको याद रखना है। अब आता है सातवाहन वंश। अब क्या है, सातवाहन वंश, इसे कैसे याद रखते हैं हम, सातवाहन यानी कितने वाहन है, सात। तो सातवाहन में क्या होती है, सीट बेल्ट होती है, सीट होती है, तो सीट में क्या है, मुख, यानी कि मुड, अपना मुख क्या हो जाता है, सेफ्टी हो जाती है टेट की पूरे की, तो क्या हो जाएगा, सिमुख, सिर की सेफ्टी हो जाती है, ठीक है ना। सातवाहन को हो जाएगा सिमुख। अब होता है हूण, हूण वंश। हूण यानी क्या होता है, हूण यानी गुस्सा आता है उसे करता है हूँ करता है हूँ, तो उसे क्या जाता है, तोरमाण, यानी कि अगला आदमी क्या कमजोर होता है तो वह तोरमाण करता है, यानी कि तू रहने दे तुम्हार, यानी कि तोरमाण, तो हूण क्या हो जाएगा, तोरमाण। अब आता है संगम। संगम यानी कि सात, सात कौन देता है अपना, तो अपना साथ देता है हरिहर, हरिहर यानी किशन जी, तो संगम, संगम कौन जाएगा, हरिहर, हरिहर कौन है अपना, कृष्ण जी, तो हरिहर इसका हो जाएगा। और ये क्या रखना है आपका, बुक्का, ठीक है ना, बुक्का। अब चलते हैं अगले ओर। तो अब चलते हैं अगला वंश। अगला वंश क्या है, तुगलक वंश। क्या है, तुगलक वंश। क्या है इसका, ग्यासुद्दीन। अब देखो तुगक, तू यानी कि तू, और इसका है ग्या, तू गया, तू गया, पानी में गया बच्चा, अब तू गया, यानी तुगलक कौन हो जाएगा, ग्यासुद्दीन यानी तू गया। अब आता है हरियक वंश। तो हरियक वंश के लिए क्या है अपना, हर एक बिंदु पर ध्यान देना चाहिए, जब भी हम पेपर में एग्जाम में पास हो सकते हैं। हर एक बिंदु, हर एक टॉपिक, ठीक है ना। तो हर एक बिंदु यानी कि हर एक बिंदु सार, क्या हो जाएगा, बिंबिसार, ठीक है ना। अब आता है चौहान वंश। चौहान वंश कॉमन है, तो आपको इसे याद करना भी जरूरी है, और याद भी हो गया होगा, वासुदेव चौहान। अब आता है सरकी वंश। सरकी यानी शक, और मालिक, मालिक हरदम अपने नौकर पर क्या करता है, शक करता है, तो सरकी वंश कौन हो जाएगा, मालिक सरवर, ठीक है ना। मालिक अपने नौकर पर क्या करता है, शक। अब चलते हैं अगला क्या है, गढ़वाल, गहड़वाल। क्या है, गहड़वाल। अब देखो गहड़ता कौन है, चंदा, चंदा यानी कि गहड़ता है पूरे आसमान में, ठीक है ना। तो गढ़वाल कौन हो जाएगा, चंद्रसेन। तो आपको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दिए गए हैं वंश एवं संस्थापक, ठीक है ना। अगले वीडियो में बताएंगे आपको अलग चीज।